जय भगवान भोलेनाथ, जय माता पार्वती। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की पवित्र कथा। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए वरदान है जो संतान सुख से वंचित हैं या जिनकी संतान अल्पायु रहती है। इस व्रत का विधान और महिमा स्वयं भविष्य पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद में वर्णित है। कहा गया है कि संसार में अधिक गृहस्थ के पास धन, वैभव और सुख सुविधाएं हो, पर संतान का सुख ना हो तो उसका जीवन अधूरा ही कहलाता है। संतान सुख भी पूर्व जन्म के कर्मों और पुण्यों का ही फल होता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कई दिव्य व्रत बताए गए हैं जिन्हें इस दुख का निवारण होता है। उन्हीं में से एक है संतान सप्तमी व्रत, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और सोने, चांदी या रेशम के धागे से एक कंडा धागा बनाकर उसमें 7 गांठें लगाएं और अष्टगंध, धूप, दीप और पुष्पों से पूजा कर इस गंठे को अपने हाथ में बांधें और संतान सुख की प्रार्थना करें। तत्पश्चात 7 पुए मिठाई बनाकर भोग लगाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर पुए सहित किसी योग ब्राह्मण को दान करें। अंत में 7 पुए स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। जो कोई इस व्रत को केवल भाद्रपद मास में ही नहीं बल्कि हर मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इस व्रत की दिव्य कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक समय लोसम ऋषि मथुरा में वासुदेव और देवकी के घर पधारे। देवकी अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि हे देवी, संतान सुख प्राप्त करने का एक सरल मार्ग है। यह है संतान सप्तमी का व्रत। इस व्रत के प्रभाव से अयोध्या की रानी चंद्रमुखी को संतान प्राप्त हुई थी। देवकी ने आग्रह किया कि हे ऋषिवर, कृपया वह कथा विस्तार से सुनाइए जो अयोध्या में राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी रहती थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी भद्रमुखी भी रहते थे। रानी और भद्रमुखी में गहरा स्नेह था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ उन्होंने अनेक स्त्रियां को भगवान शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर संतान सप्तमी व्रत करते देखा। उन स्त्रियों ने बताया कि इस व्रत से निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है। यह सुनकर रानी और भद्रमुखी दोनों ने व्रत करने का संकल्प किया, किंतु राजमहल में व्यवस्था के कारण रानी इसे भूल जाती, जबकि भद्रमुखी ने इसे नियम पूर्वक किया। मृत्यु के बाद भद्रमुखी ने मुर्गी और चंद्रमुखी ने बंदरिया का जन्म पाया। तब भी भद्रमुखी ने भगवान शिव का ध्यान नहीं छोड़ा और अगले जन्म में भद्रमुखी ब्राह्मण कन्या भूषण देवी बनी और चंद्रमुखी राजा की पुत्री। भूषण देवी ने व्रत की शक्ति से 8 तेजस्वी पुत्र पाए, जबकि रानी चंद्रमुखी निसंतान रही। वृद्धावस्था में उन्हें एक पुत्र हुआ भी वह बालक अल्पायु में ही चला गया। तो रानी अपने दुख से व्याकुल थी और भूषण देवी के 8 पुत्रों को देख मन में ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उन्होंने पापसवश उन बालकों को विष देकर मारने की कोशिश की, परंतु भगवान शिव की कृपा से कोई भी बालक नहीं मरा। रानी ने आश्चर्यचकित होकर भूषण देवी से पूछा, यह कैसा चमत्कार है? तुम्हें यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? तब भूषण देवी ने पिछले जन्म का रहस्य बताया और कहा, हे रानी, यह सब संतान सप्तमी व्रत का ही फल है। मैं हर जन्म में इस व्रत को करती रही और तुम इसे बार बार भूल गई। यही तुम्हारे दुख का कारण है।
यदि आप भी चाहो तो इस व्रत को विधि विधान करो और तुम्हें संतान सुख मिलेगा। यह सुनकर रानी तत्पश्चात किया और उसी दिन से विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। परिणाम स्वरूप उन्हें भी संतान सुख मिला और अंत में समय में शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो लोमस ऋषि ने देवकी माता से कहा कि हे देवी, यदि आप भी इस व्रत को दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से करेगी तो निश्चित ही आपको संतान सुख मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुष्टर, यही कारण है कि हमारी माता देवकी ने यह व्रत किया और हम उनके गर्भ में प्रकट हुए। इस प्रकार संतान सप्तमी का व्रत स्त्री पुरुष दोनों के लिए कल्याणकारी है। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इसे करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख मिलता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में अवश्य लिखे ओम नमः शिवाय और भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।